बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीएससी का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट कंसंट्रेशन करेंगे। इसकी हम डेरिवेशन करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास दो रिएक्टेंट है ए और बी, और ये मिलकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0, जब कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो हम कहेंगे प्रोडक्ट की अमाउंट तो ज़ीरो होगी, यानी क्योंकि प्रोडक्ट तो बनी ही नहीं। तो ए की अमाउंट ए और बी की अमाउंट बी, दोनों को सेम नहीं रखा। क्यों? हमने कहा है यहाँ पर डिफरेंट कंसंट्रेशन। पिछले लेक्चर में जब हमने सेम कंसंट्रेशन लिया था तो तब वहाँ पे हमने दोनों को ए रखा था, लेकिन यहाँ पर दोनों को ए नहीं, एक को ए और एक को बी रखा है। तो जब टी इज इक्वल टू टी हो जाए, यानी कोई वक्त गुजर जाए, तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। और ए और बी, अब एक्स बनेगा कैसे? एक्स बनेगा ए और बी में से माइनस हो गए, मतलब एक्स को अगर बी में से माइनस, अच्छा यहाँ पर x को a और b में से हमने माइनस कर दिया, मतलब ये जो प्रोडक्ट बन रही है वो a और b में से कमी होके बन रही है। ठीक है, मतलब a की जो अमाउंट है वो कम हुई, b की जो अमाउंट है वो कम हुई। तो जो कम होगी वो हमारी x कहलाएगी। ठीक है जी। तो इसको मैं लिखता हूँ जी dx ओवर dt, और डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं किसके साथ, ये रखता है जी a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के साथ। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ से ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा dx ओवर dt इज़ इक्वल टू, यहाँ पे k a माइनस एक्स और b माइनस एक्स हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाले इधर लेंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा dx ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। और हर बार की तरह जिस तरह हमने पीछे जो ऑर्डर थे उन जगहों पर हमने इंटीग्रेशन ली थी यहाँ पर, तो अभी भी इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन 1 ओवर a माइनस एक्स ब्रैकेट b माइनस एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा जी dx इज इक्वल टू k d और t आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक ना दुश्वारी का सामना है, वो क्या, यहाँ पर इंटीग्रेशन की जा रही है 1 ओवर a माइनस एक्स एंड 1 ओवर b माइनस एक्स की। तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन जो है वो नहीं हो सकती, सिंपल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए, इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना होगा। ठीक है जी, तो पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास 1 ओवर a माइनस एक्स ब्रैकेट b माइनस एक्स, ये हमारे पास, हमने इसको अलग ले लिया और इसको इक्वल रख दिया किसके, a ओवर a माइनस एक्स के, मतलब इसको a माइनस एक्स को कैपिटल A और उसके बाद प्लस b ओवर b माइनस एक्स के इक्वल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इस साइड का, तो ये क्या होगा, a माइनस एक्स ब्रैकेट b माइनस एक्स। अब क्योंकि a माइनस एक्स नीचे है, b माइनस एक्स नहीं है, तो ये कैपिटल A b माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस b माइनस एक्स नीचे है, a माइनस एक्स नहीं है, तो ये b और ये बन जाएगा a माइनस एक्स। और इस तरफ क्या है, 1 ओवर a माइनस एक्स ब्रैकेट b माइनस एक्स ब्रैकेट। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये हिस्सा इस हिस्से से कट सकता है, तो कट जाएगा और हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 1 इक्वल टू कैपिटल A b माइनस एक्स प्लस कैपिटल B a माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, a और b की वैल्यूज़। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ताकि इस वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लगा लें और इसको सिंप्लीफाई आसानी से कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए
ये जो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स है इसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं। मतलब सबसे पहले ले लेते हैं a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इससे हमें x की वैल्यू हासिल होगी जो कि इक्वल क्या होगी, x इक्वल टू a। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हासिल होगी। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर लगाते हैं, मतलब x इज इक्वल टू a है, तो जहाँ जहाँ x की वैल्यू आएगी वहाँ पर हम a की वैल्यू लगा देते हैं और उससे हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो देख लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a b माइनस, यहाँ पे आ जाएगा a और प्लस कैपिटल B a माइनस a। तो ये तो हो गया 0, तो पीछे रह गया सिर्फ ये a वाला। तो इक्वेशन जो है वो हमारी बनेगी क्या, 1 इज इक्वल टू a और b माइनस a बन जाएगा। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो इसको एक थोड़ा सा और काम कर लेते हैं कि इसको हम ना चेंज कर लेते हैं, इसकी तरतीब चेंज कर लेते हैं। मतलब a को शुरू में b को बाद में ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A और a माइनस b बन जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो a आ जाएगा कैपिटल A, ये इक्वल आ जाएगा -1 ओवर a माइनस बी। मतलब इस माइनस को हमने दूसरी तरफ ले गए, a के साथ माइनस को हमने नहीं लगाया। अच्छा, जो तीसरी बात है, मतलब यहाँ पर हमने a की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हम यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कैपिटल B। तो उसके लिए b माइनस एक्स को, पहले हमने a माइनस एक्स को इक्वल टू 0 रखा था, अब हम b माइनस एक्स को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो इससे x हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू b। और इस b की वैल्यू को दोबारा से इधर लगाते हैं और a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास, अच्छा जी, ये बनेगा कि 1 इक्वल टू कैपिटल A और कैपिटल A ब्रैकेट b माइनस एक्स प्लस कैपिटल B a माइनस एक्स। तो x की जगह पे b लगाएंगे अब, तो 1 इज इक्वल टू कैपिटल A b माइनस b प्लस कैपिटल B a माइनस b आ जाएगा। तो ये तो कट गया, 0 हो गया, तो इक्वेशन बची 1 इज इक्वल टू b a माइनस b हमारे पास आ जाएगा। और कैपिटल B की वैल्यू हमारे पास हासिल होगी 1 ओवर a माइनस b। a और b की वैल्यू आ चुकी हैं हमारे पास। अब हमने इसको इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में लगा देना है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब की बार, ये बनेगा 1 ओवर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर b माइनस एक्स इक्वेशन थी। ठीक है, अब a की जगह हम -1 ओवर a माइनस बी और b की जगह 1 ओवर a माइनस बी लिख देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बनती है, अच्छा, ये हमारी इक्वेशन बनती है -1 ओवर a माइनस बी एंड a माइनस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस बी एंड b माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है। ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, जो हमारे पास अब रिलेशन बना है, अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि 1 ओवर a माइनस एक्स और b माइनस एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास आ चुका है। तो फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो वैल्यू क्या थी, ये है जी 1 ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये बनेगा इक्वल 1 ओवर a माइनस बी एंड a माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, प्लस 1 ओवर a माइनस बी और b माइनस एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं जी।
तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर a माइनस बी एंड a माइनस एक्स यहाँ पर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर a माइनस बी एंड b माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा dx। ठीक है जी। तो कांस्टेंट पर तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती, तो a माइनस बी और a माइनस बी पर तो इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रेशन 1 ओवर a माइनस एक्स और dx। फिर यहाँ पर 1 ओवर a माइनस बी इंटीग्रेशन 1 ओवर b माइनस एक्स और dx। अच्छा, इसी तरह का रिलेशन हमने पीछे किया है ना, पीछे किया था ये माइनस का साइन है, प्लस नहीं है। इसी तरह का रिलेशन हमने पीछे किया था कि 1 ओवर a माइनस एक्स आ जाए ना, 1 ओवर a माइनस एक्स, तो उस सूरत में हम इसका नेचुरल लॉग ले लेते हैं। नेचुरल लॉग मतलब 1 ओवर कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा हो तो उसका जो मतलब इंटीग्रेशन होगी वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट, मतलब यही वैल्यू होगी और नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा और माइनस की वैल्यू के साथ, माइनस की वैल्यू के साथ याद रखिएगा। तो माइनस 1 ओवर a माइनस बी और ये बनता है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस एक्स। अब यहाँ पर b माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स। ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक हो गया। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बना जी नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर a माइनस बी, और ये माइनस यहाँ पर आ गया नेचुरल लॉग b माइनस एक्स ओवर a माइनस एक्स। ठीक है जी। तो यहाँ पर सॉरी ये a माइनस एक्स नहीं है, ये a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी, काफ़ी गंदा ही हो गया है, a माइनस बी है। ठीक है। तो a माइनस बी को हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ये बनेगा जी 1 ओवर a माइनस बी और इक्वेशन बनेगी नेचुरल ब्रैकेट नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस एक्स बड़ी ब्रैकेट। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगी कि जो चीज़ माइनस हो रही होगी उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी अब 1 ओवर a माइनस बी और ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन इसकी बनेगी। मतलब ये वो जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है उसका आंसर है। अब इसको हमने अपनी बिल्कुल पहली वाली जो इक्वेशन है वहाँ पर इसको फिट कर देना। ठीक हो गया। हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो क्या थी, वो ये थी इंटीग्रेशन 1 ओवर a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स, यहाँ पर dx आ गया, इज़ इक्वल टू k dt। इसका आंसर तो क्या आ गया जी, इसका आ गया kt आ गया प्लस c, और यहाँ पर इसका आंसर हमने ये निकाला है और वो है 1 ओवर a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। ठीक है जी। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है। और ये इक्वेशन को हम थोड़ा सा अरेंज फिर करेंगे। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम बाउंड्री लाइन की करेंगे, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू 0 एंड t इज़ इक्वल टू 0। तो उस सूरत में हमारे पास x भी 0 हो गया और t 0 हो गया, तो ये बचेगा 1 ओवर a माइनस बी। ठीक है। और नेचुरल लॉग, अब क्योंकि ये दोनों ज़ीरो हो गए तो पीछे a ओवर b बच जाएगा, तो हम नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b
इज़ इक्वल टू टी की जगह 0, तो ये तो सारा 0 हो गया, पीछे रह गया सी, तो इस सी को हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास इक्वेशन बनी 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज़ इक्वल टू के टी प्लस 1/a माइनस बी एंड नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b। ये हमारे पास इक्वेशन बनती है, और ये इक्वेशन बिल्कुल कौन सी इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू mx की ये इक्वेशन है। मतलब y देखो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी, ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास x एक्सिस पर टाइम ये स्लोप है, और ये y एक्सिस पर जो चीज़ है वो आएगी। तो इसका हम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं कि हमने ग्राफ ड्रा किया, x एक्सिस पर रखा हमने t को, y एक्सिस पर रखा 1/a माइनस बी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। अच्छा, c जो कि कांस्टेंट है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव में, इसका मतलब है कि स्लोप राइजिंग होगी, तो हम कहते हैं कि यहाँ तक वैल्यू है हमारे कांस्टेंट की, यहाँ तक, इसका मतलब है यहाँ तक तो जो वैल्यूज़ हैं वो सेम रहेंगी, जो स्लोप है वो हमारी इधर से ऊपर चढ़ेगी, मतलब इधर से इस तरह हमारी स्लोप जाएगी। ये नॉर्मल है, तो इसके साथ जो एंगल है उसको हम कहते हैं कि ये tan थीटा है, और ये इक्वल टू स्लोप है, और स्लोप हमारी इक्वल है किसके, के। तो ये जो कांस्टेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कांस्टेंट है जी 1/a माइनस बी के इक्वल, फिर नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b, ये हमारे इस चीज़ के इक्वल होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इस इक्वेशन पर हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में तो कन्वर्ट किया, लेकिन अब इसकी जो है वो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, वो कौन सी है, y इज़ इक्वल टू एम एक्स, y इज़ इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड पर जो c की वैल्यू थी उसको लेफ़्ट पर ले आएंगे, तो इक्वेशन जो है वो हमारी बन जाएगी 1/a माइनस बी ब्रैकेट, यहाँ पे आएगा नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स आ गया, माइनस 1/a माइनस b नेचुरल लॉग a ओवर b इज़ इक्वल टू के टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, बल्कि अभी बनी नहीं है, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, 1/a माइनस बी इसमें से कॉमन लेंगे, तो 1/a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, और हमारी इक्वेशन अब की बार क्या बन गई, ये बन गई नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ये बना, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a ओवर b इज़ इक्वल टू के टी। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, और ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जिसके अंदर मतलब आप रिएक्टेंट्स की डिफरेंट कंसंट्रेशंस को इस्तेमाल करते हैं, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल्स। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास एग्जांपल आएगी वो है 2NO2 नंबर 1, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्रेक होता है, तो इससे N2 गैस प्लस 2O2 ऑक्सीजन गैस बनती है। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि ये वाला जो एग्जांपल है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी। नंबर 2 एग्जांपल, हमारे पास 2HI है और ये टूट कर H2 प्लस I2 बनाता है, तो ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर एग्जांपल है। अच्छा, ये जो एग्जांपल हैं ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गैसियस फेज़ के रिएक्शन हैं। इसमें हमारे पास 2NOCl है, ठीक है जी, और NOCl
जब डिकम्पोज होता है तो इससे 2NO प्लस Cl2 बनते हैं। तो ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। नंबर 4 एग्जांपल, गैसियस स्टेट में हमारे पास 2 ओजोन के मालिक्यूल हैं, ब्रेक होकर 3O2 बनाते हैं, तो ये भी रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक हो गया। इसके अलावा सॉल्यूशन फेज़ में हमारे पास एग्जांपल है। सॉल्यूशन फेज़ में तो CH3I ये रिएक्शन करता है C2H5ONA के साथ, इसके साथ रिएक्शन करता है, जिससे इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी C2H5OCH3 प्लस NaI, सोडियम आयोडाइड। अब ये सॉल्यूशन फेज़ में रिएक्शन है और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा नंबर 2 एग्जांपल, 2KClO पोटाशियम ऑक्सीक्लोराइड, तो ये हमारे पास बनेगा 2KCl बनेगा प्लस KClO3, ये हमारे पास हासिल होगा। और ये सारे के सारे रिएक्शन क्या हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है जी, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह थर्ड ऑर्डर के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।